हेलो स्टूडेंट। आज हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सतीश चंद्रा की बुक है मध्यकालीन भारत, जिसका अध्याय 1 है भारत और विश्व। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते हैं या तो आपके पास वक्त की कमी है तो आप इसको एक क्लास में इसके कई पार्ट्स प्रोवाइड करूँगी पूरी बुक के, वो आप लाइन से देख सकते हैं। भारत और विश्व के 8वीं और 18वीं सदी तक के 1000 वर्षों के महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यूरोप और एशिया में भी नई सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं पैदा हुईं। इन नई संरचनाओं ने लोगों को सोचने और जीने के ढंग पर गहरा प्रभाव डाला। इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के देश तथा इन क्षेत्रों में पैदा होने वाले विशाल साम्राज्यों के साथ, जिनमें रोमन और फारसी साम्राज्य भी शामिल थे, भारत में बहुत पुराने व्यापारी और सांस्कृतिक संबंध थे। यूरोप में 6ठी सदी तीसरी चौथी तथा शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, जिसमें यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक किया था, 2 भागों में बढ़ चुका था। पश्चिमी भाग, और जिसमें राजधानी रोम थी, रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले स्लाव और जर्मन कबीलों ने रौंद डाला। यह कबीले अनेक खोपों में आए तथा पुराने रोमन साम्राज्य के इलाकों को तहस नहस करने और लूटने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आगे चलकर ये कबीले यूरोप के विभिन्न भागों में बस गए, जिससे वहाँ की आबादी के चरित्र तथा भाषा और शासन के ढर्रों में गंभीर परिवर्तन आया। आधुनिक यूरोप राष्ट्रों ने इसे अपने अनेक की बुनियाद स्थानीय जनता के साथ इन कबीलों के मिश्रण के कारण इसी काल में पड़ी। प्राचीन रोम साम्राज्य में पूर्वी भाग की राजधानी बैजंती या कस्तुंतुनिया में थी। इस साम्राज्य को बैजंतीनी साम्राज्य कहा जाता था। इसके पूर्व यूरोप को अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। इसमें रोम साम्राज्य की अनेक परंपराओं को जारी रखा, जैसे एक शक्तिशाली राजतंत्र और अंत केंद्रीकृत प्रशासन। लेकिन धार्मिक विश्वास और कर्म कांडों के परिचय के कैथोलिक चर्च भी से जितना मुख्यालय रोम में था, इनके अनेक मतभेद थे। पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। रूस में यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और बैजंतीनी शासकों के प्रयास के कारण ही ईसाईयत को अपनाया। बैजंतीनी साम्राज्य एक विशाल और फलता फूलता साम्राज्य था। इसमें पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद एशिया के साथ व्यापार जारी रखा। इसके शासन और संस्कृति को जो परंपराएं पैदा की, उसमें अधिकांश को बाद में अरबों ने तब अपनाया जब इन्होंने सीरिया और मिस्र को जीत लिया। बैजंतीनिया साम्राज्य में यूनानी रोम सभ्यता और अरब जनता के बीच एक पुल का भी काम किया और आगे चलकर पश्चिमी के यूरोप ज्ञान विज्ञान और पुनरुत्थान की सहायता पहुंचाई। आखिरी 15वीं सदी के मध्य में जब कस्तुंतुनिया को तुर्कों ने जीत लिया तो इसका पतन हो गया।